एक गांव में बहादुर नाम का एक धनवान रहता था। उसको कई तरीके के व्यापार थे। वो उस गांव का एमएलए भी होने के वजह से अन्याय और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ काला धन को घर में छुपा कर रखता था। बहादुर को लड्डू नाम का एक बेटा था। लड्डू बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा मंद बुद्धि का था। हमेशा छोटा बच्चों के साथ घूमते रहता था। गरीबों को पैसे देना, खाना देना, ऐसे अच्छा काम करता रहता था। उन सब लोगों को लड्डू बहुत पसंद था। एक दिन घर के सामने खेल रहा लड्डू को एक सोने का बिस्किट मिला। वो उसको लेकर ये क्या है, सोना जैसा है, कहकर उसे ले जाकर बहादुर को दिखाकर, पिताजी ये हमारा घर के सामने मिला है पिताजी, ये हमारा है क्या? पूछा। तब बहादुर, हाँ बेटा, ये तो हमारा ही है। अलमारी में चूहा घुसकर निकाला जैसा लग रहा है। इस बार तुमको कहीं पर भी ऐसा सोना मिलने से मुझे लाकर देना, ठीक है ना? कहा। तब लड्डू, कहीं पर भी मतलब हमारा घर के बाहर मिलने से भी लाकर देना है क्या पिताजी? सिर्फ सोना या पैसे मिलने से भी लाकर देना है? पूछा। तब बहादुर, हमारा घर में ही नहीं, बाहर कहीं पर भी तुमको सोना, पैसे, हीरे वैसे कुछ भी मिलने से मुझे लाकर देना, ऐसे आज से कहा। तब लड्डू, ठीक है पिताजी, अगर आप कभी घर में नहीं होते तो फिर कैसे? पूछा। तब बहादुर, अगर मैं घर में नहीं हूँ तो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर दे देना, ठीक है ना मेरा लाडला बेटा? कहकर बेटा को चुम्मा दिया। बाद में उसने अलमारा खोलकर देखकर, अरे बाप रे, इसमें तो चूहे घूम रहे हैं। इन पैसे, सोना और हीरों को कहीं और पर छुपाना पड़ेगा। ऊपर से इनकम टैक्स वालों का प्रॉब्लम भी है, सोचा। बाद में उसने एक स्पेशल सोफा तैयार किया। उसके नीचे का पिल्लो उठाया तो अंदर लॉकर था। उसको चाबी लगाकर खोला तो नीचे जाने के लिए सीढ़ी थे। उन सीढ़ी से नीचे गया तो वहां पर एक अंडरग्राउंड हाउस था। उसमें सभी तरीके के सुविधाएं भी थे। उसने कमाया हुआ काला धन को बहादुर ने पूरा उधर छुपा कर रखा था। घर में जब तक वो रहता था तो उसी सोफा पर बैठा हुआ रहता था। एक दिन घर से जब वो बाहर जा रहा था तब उसके जेब में से वो चाबी गिर गया। बाद में लड्डू उस चाबी को देखकर उसे लेकर, ये तो कुछ चाबी जैसा है। पिताजी ने पैसे, सोना और हीरे मिला तो लाकर देने के लिए कहा था, मगर चाबी लाकर देने के लिए नहीं कहा था। मगर ये कौन सा चाबी है? इस चाबी का ताला ढूंढने का खेल खेले तो बहुत मजा आएगा, कहकर घर में जाकर जो भी दिखा उन ताला को खोलने के लिए कोशिश किया, मगर वो खुल नहीं रहे थे। अलमारा, घर के अंदर दरवाजे सब में लगाकर देखने लगा, मगर कुछ भी नहीं खुल रहा था। फिर उसको गुस्सा आया। तभी उसके घर का बिल्ली को सोफा में बैठा हुआ देखकर, ए बिल्ली, उस सोफा में मेरा पिताजी के अलावा और किसी को नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुमको पता नहीं है क्या? जाओ यहाँ से, जाओ, कहा। मगर वो बिल्ली वहां से नहीं गया। तब लड्डू को और गुस्सा आया और, मैं जब बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको? कहकर सोफा से बिल्ली को पकड़कर खींचा। तब बिल्ली भाग गई और सोफा का सीट उतर गया। सोफा में लड्डू को एक लॉकर दिखाई दिया। तब लड्डू, ये क्या, यहाँ तो लॉकर है, रुको ये चाबी से खुलेगा कि नहीं देखता हूँ, कहकर चाबी घुमाया। बस ताला खुल गया। उसे सीढ़ी दिखाई दिए। वो सीढ़ी से नीचे उतरकर अंडरग्राउंड में जाकर देखा तो उधर बहुत सारे पैसे, सोना और हीरे दिखाई दिए थे। वो तुरंत ही ऊपर जाकर उसकी माँ से, माँ, पिताजी कहाँ पर गए हैं? मुझे अर्जेंट से जरूरी बात करना है उनसे, कहा। तब माँ, कुछ मीटिंग है कहकर बाहर गए हैं पिताजी, वही टाउन हॉल में है मीटिंग, बोली। तब लड्डू भागते हुए टाउन हॉल में गया। उधर बहादुर भाषण दे रहा था। उधर गांव के लोग, पुलिस, कलेक्टर और मिनिस्टर भी थे। तब लड्डू सीधा मंच पर जाकर, पिताजी, आपके जेब में से ये चाबी गिर गई है, वो किसका है देखा? तो आप जो बैठते हैं ना, उस सोफा के नीचे एक लॉकर है पिताजी।
इस चाबी से उसे खोलकर देखा तो नीचे अंडरग्राउंड में सीढ़ी है। नीचे जाकर देखा तो उधर बहुत सारा पैसे, सोना और हीरे है पिताजी। जो भी दिखाई दिया तो सीधा आकर आपसे कहने के लिए कहा था ना पिताजी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। कहकर उसका हाथ पकड़ा। बहादुर घबराकर सबको देख रहा था। लड्डू के बातें माइक में सुनाई देने के वजह से सबको बात समझ में आकर हैरान रह गए। बाद में पुलिस, कलेक्टर सब लोग जाकर पैसे, सोना और हीरों को ले लिए। ऐसे बहादुर जेल में चला गया।